Good morning, everyone. I hope you all will be fine at your home. And as you know, that in my last turn, I was discussing the lesson Nature's Message to Mankind. Okay, this is the lesson number 5, which name is Nature's Message to Mankind. Okay, so today I am going to continue the lesson. So, all of you students, take out your book and open lesson number 5, Nature's Message to Mankind. Okay, students. Okay, now all of you open page number 74. Okay, all of you open page number 75, not 74. Till the 74 we have already done. Okay. I told you earlier that in this lesson we are discussing a play. Okay, a play. And there are so many characters in this play, like Mr. Cloud, Miss River, Miss Tree, Miss Sea, Miss Earth, Miss Sun. Okay, like all these. So now the Mr. Breeze says that, friends, there is a bad news. I blew over different parts of the world and was shocked to see that forests are disappearing fast. Now the Mr. Breeze came, and what he told to his friends. He said that there is a bad news. What the bad news? ही सेज दैट मीन्स जो मिस्टर ब्रीज थे वो क्या कह रहे थे कि मैंने यानी वर्ड्स के डिफरेंट पार्ट में मैं ब्लू ओवर मीन्स जो ब्रीज होती ना, हवा चलती है, तो वही बोल रही कि मैंने वर्ड्स के डिफरेंट पार्ट में मैंने ब्लू किया, मैं वहाँ पर चली, बट आई वॉज शॉक टू सी दैट द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग फास्ट, जो कि जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट डिसअपियर हो रहे हैं ना. क्यों डिसअपियर हो रहे हैं? क्योंकि लोग उन फॉरेस्ट को कट करके बड़े बड़े मॉल्स बना रहे हैं, बिग बिग बिल्डिंग्स बन रही हैं, ठीक, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं. दैट वाज द रीज़न. यही रीज़न था कि जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट हैं वो डिसअपियर हो रहे हैं वेरी फास्ट. द ट्रीज आर वेनिशिंग इन लार्ज नंबर्स फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, है ना. जो लार्ज नंबर ट्रीज़ हैं, जब फॉरेस्ट डिसअपियर हो रहे हैं तो बिल्कुल एज यूजुअल है कि जो भी ट्रीज़ हैं वहाँ पे लार्ज नंबर में वो भी वेनिश होते जा रहे हैं, है ना. आई ब्लू अक्रॉस द सहारा डेजर्ट टू. इट वॉज हॉट एंड बैरन. मैनी अदर पार्ट्स of the world are also turning into desert. very means touching lines. ध्यान से देखिएगा कि अब वो कह रहे कि मैंने सहारा डेजर्ट में भी मैं होके आई हूँ. वो कैसा था? बहुत ही ज़्यादा हॉट है, बहुत बैरन है, वहाँ पे कोई भी मीन्स क्रॉप्स नहीं ग्रो हो पाती, ठीक. तो नाउ ही सेज दैट जो भी मैनी अदर पार्ट्स हैं वर्ल्ड के आर ऑल्सो टर्निंग इनटू डेजर्ट वेरी सून. यू रिमेंबर द सहारा डेजर्ट वॉज वंस अ ग्रीन एरिया. और सभी को रिमेंबर है ये चीज़ कि जो सहारा डेजर्ट था वो पहले एक ग्रीन एरिया था, बट दैट वॉज लॉन्ग बैक. लेकिन ये जो बात है ये बहुत समय पहले की है. मिस्ट्री, this is today's reality, my friends. Now the mystery says that this is the today's reality, है ना. Mr. Cloud, this is serious. We party occasionally and forget our sorrows, but this is what the world has come to. और तब मिस्टर क्लाउड ने क्या रिप्लाई किया कि बिल्कुल ये सीरियसली है. हम ओकेजनली पार्टी करते हैं और जो मीन्स हमारे सॉरोज होते हैं उनको हम फॉरगेट करते जाते हैं, नहीं भूलते जाते हैं, लेकिन ये रियलिटी है जो आगे आने वाले समय में आने वाली है. नाउ द मिस्ट्री, लुक एट मी, मोस्ट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर बीइंग स्लॉटर्ड बिकॉज ह्यूमंस नीड मोर स्पेस टू ग्रो क्रॉप्स टू मेक बिल्डिंग्स एंड डैम्स. ठीक, सेम लाइन है जो भी मैंने आपसे डिस्कस की थी ऊपर कि मीन्स नाउ द मिस्ट्री क्या कह रहे हैं कि मेरी तरफ देखो, ठीक. जो भी मोस्ट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, जो भी मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, मोस्ट ऑफ द उनमें क्या बीइंग स्लॉटर्ड, यानी कि वो कट होते जा रहे हैं, है ना, स्लॉटर्ड होते जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द ह्यूमन नेचर. ह्यूमन क्या चाहता है? ह्यूमन नीड मोर स्पेस टू ग्रो क्रॉप्स. उसको क्रॉप्स करने के लिए बहुत से स्पेस चाहिए. टू मेक बिल्डिंग्स एंड डैम्स, यानी बिल्डिंग्स के लिए, डैम्स के लिए उसको और स्पेस चाहिए. तो जितने ये ट्रीज हैं उनको वो स्लॉटर करता जा रहा है, कट करता जा रहा है. मिस अर्थ, ट्रू, आई एग्री विद हर. बिल्कुल सही है, मैं उसके साथ अग्री हूँ. ह्यूमन जस्ट डोंट बॉदर अबाउट द एनवायरमेंट. दे हैव पुट stilts and built concrete
structures on me. It is painful. The fertilizer that they use to grow crops are used in large quantities and they harm me. Okay, now जो मिस अर्थ हैं वो कह रही हैं बिल्कुल मैं टोटली अग्री हूँ इस बात से कि ह्यूमन बिल्कुल भी हमारे लिए वरी नहीं है, ठीक, इस इन्वायरमेंट के लिए वरी नहीं है कि वो उसको नीट एंड क्लीन रखें, उसके बारे में सोचें, वो बिल्कुल भी इस बात से वरी नहीं है। बल्कि जो ये कंक्रीट हैं, स्किल्स हैं, ये मेरे ऊपर, मेरी बॉडी के ऊपर डालते जाते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी। जो फर्टिलाइज़र्स हैं यूज़ किए जा रहे हैं क्रॉप्स के लिए लार्ज क्वांटिटीज़ में, ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जिससे कि मेरी जो फर्टिलिटी है वो और इंक्रीज होने की जगह पर क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। मिस्टर ओजोन, द केमिकल्स, फ्यूम्स एंड स्मोक बीइंग emitted from factories and vehicles have depleted my strength. It won't be long before my existence will be history. देखिए मिस्टर ओजोन, ओजोन लेयर जैसे आपको सभी को पता है क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है ना। तो ये किस, जो केमिकल्स हैं, स्मोक आ रहा है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से, ठीक, व्हीकल से जो स्मोक निकल रहा है वो उसकी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे कम करता जा रहा है। और ये बहुत ही जल्द, जो मिस्टर ओजोन यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत टाइम ज़्यादा ऐसा नहीं लगने वाला है कि मेरी भी एक तरह की हिस्ट्री बन जाएगी एग्जिस्टेंस की, कि मैं कभी था ही नहीं, है ना। मिस्टर सन, माई रेज पेनिट्रेट in Earth's atmosphere more strongly and brightly. The ultraviolet rays are not filtered properly because Mr. Ozone is losing his ability to do so. देखिए अब मिस्टर सन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मिस्टर सन कह रहे हैं कि जो उनकी रेज हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर को और ज़्यादा मीन्स बोल सकते हैं ना, हॉट करते जा रहे हैं, उनकी जो स्ट्रॉन्ग और ब्राइट रेज हैं उनसे। क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट जो रेजेस आती हैं, ठीक, वो फिल्टर्ड नहीं हो पा रही प्रॉपरली। वाई बिकॉज मिस्टर ओजोन इज लूजिंग हिज एबिलिटी टू डू सो। क्योंकि जो मिस्टर ओजोन है वो अपनी इस एबिलिटी को कम करते जा रहे हैं, लूज करते जा रहे हैं स्लोली। मिस्टर ओजोन, आई ट्राई टू डू माई वर्क सिंसियरली बट बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट आई कैन नॉट। ठीक है, वो भी ये कह रहे हैं कि मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन एक सर्टन लिमिट में, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। मिस्टर सन, आई एम शॉक्ड दैट दीज ह्यूमन्स ब्लेम द एनवायरमेंट फॉर देयर ओन प्रॉब्लम्स। वेल, डोंट दे रियलाइज दैट दे हैव inflicted these problems on themselves. Okay, नाउ जो मिस्टर सन है वो क्या कह रहे हैं कि जो मैं बहुत ज़्यादा इससे शॉक हूँ कि ये जो ह्यूमंस हैं वो इन्वायरमेंट को ब्लेम करते हैं, है ना, उनके उन प्रॉब्लम्स के, लेकिन जो रियलिटी है वो ये रियलाइज नहीं कर पाते कि इसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक, मिस रेन, नाउ डेज व्हेन आई फॉल फ्रॉम द स्काई देयर आर सो मैनी केमिकल्स विच मिस्टर ब्रीज ब्रिंग अलॉन्ग एंड आई टर्न एसिडिक। नाउ द मिस रेन क्या कह रही हैं कि जब मैं स्काई से फॉल करती हूँ, यानी जब मैं स्काई से आती हूँ बाहर, तो देयर आर सो मैनी, बहुत से केमिकल्स ऐसे होते हैं जो मिस्टर ब्रीज मेरे अंदर लेके आते हैं, और दैट इज़ द रीज़न आई वॉज टर्न एसिडिक, कि मैं एसिडिक हो जाती हूँ। ठीक, यही एक रीज़न है। मिस्टर क्लाउड, मैनी हिल्स एंड माउंटेन्स आर ऑल्सो बींग डिस्ट्रॉयड एंड बिल्ड सिटीज़, टाउन्स एंड रोड्स। और बहुत से हिल्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं रोड और टाउन्स को बनाने के लिए, है ना, यही एक रीज़न है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सफिशिएंट फॉर द टुडे, रेस्ट पार्ट ऑफ द लेसन आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास. Okay, so till then, bye bye, and after that you have any problem you can contact me. Okay, so meet in the next class. I hope you all have done the word meanings of the lesson. Okay, so today which work I am providing you have to do in your notebook as well as book. Okay, so bye bye, stay safe, stay healthy, meet in the next class.